नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अंगूठे का निशान लेने के बावजूद 3 महीने से नहीं मिला राशन। डीलरों पर मनमानी का आरोप, राशन घोटाले की आशंका जता रहे लोग। अब बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक सामान्य से भी कम हुई बारिश। जानिए मौसम का ताज़ा अपडेट। निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन पानी में बहा, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार। जानिए क्या है नया अपडेट। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मुफ्त राशन की घोषणा की थी, लेकिन डीलरों की मनमानी के कारण गरीबों को 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। वहीं राशन कार्ड धारियों के अंगूठों का निशान भी ले लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खाने को राशन नहीं मिला। वहीं अब राशन कार्ड धारी रोज डीलरों की दुकान का चक्कर काटने को विवश हैं। दरअसल मामला बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के नोला पंचायत के गारा सहित कई गांवों का है, जहां डीलरों ने राशन कार्ड धारियों के अंगूठे का निशान ले लिया, लेकिन थंब इम्प्रेशन लेने के बाद भी इन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिला। वहीं राशन के लिए लोग जन वितरण प्रणाली की दुकान का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब ये लोग डीलर के पास नहीं जाते होंगे। इन्हें देखते ही डीलर 9-2-11 हो जाता है। वहीं नोला पंचायत के गारा में दर्जनों राशन कार्ड धारियों ने बताया कि डीलर रामेश्वर ठाकुर राशन के 3 महीने से दौड़ा रहा है, लेकिन राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं राशन मांगने पर डीलर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करता है और केस में फंसाने तक की धमकी दे देता है। अब बता दें कि आपूर्ति पदाधिकारी की मिली भगत से यह सब खेल चल रहा है। दरअसल गारा गांव की चंद्रकला देवी कहती है कि 4 बार अंगूठे का निशान लिया गया, लेकिन राशन एक बार भी नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों हुई लगातार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। बता दें कि ऐसे इस सप्ताह बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन वह नाकाफी साबित होगी। अब बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मानसून की ट्रफ रेखा नहीं गुजरने और चक्रवाती परिसंचरण नहीं बनने के कारण इस सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं 20 जून को बिहार में मानसून की एंट्री हुई थी, लेकिन मानसून की एक्टिव होने के बाद राज्य के करीब सभी जिलों में अब तक अच्छी बारिश तो हुई, लेकिन वह भी सामान्य से 52% कम है। बता दें कि अब तक बिहार में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो सकी है। दरअसल राजधानी पटना समेत बिहार के 38 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, हालांकि बाकी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि अब तक सबसे कम बारिश सहरसा में, जबकि सबसे अधिक बारिश किशनगंज में हुई है। वहीं पटना में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। दरअसल पटना में रविवार की सुबह से बादलों की आवाजाही होती रही, लेकिन दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रही है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और एक बार फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मधुबनी के हरलाखी में एक स्कूल के छत का प्लास्टर गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना मधवापुर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक मकतब रामपुर की है, जहां छत का प्लास्टर गिरने से बच्चे और शिक्षक बाल बाल बचे। वहीं स्कूल के भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी छत गिर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं डर से शिक्षक क्लासरूम की जगह बरामदे में बच्चों को पढ़ाते हैं। और दरअसल स्कूल के भवन की जर्जर हालत कोई नई नहीं है, बल्कि वर्षों से इसकी यही हालत है। कितने बार अधिकारी निरीक्षण के लिए आए और इसकी बदहाल स्थिति को देखकर चले गए, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं किया जा सका। वहीं 2 कमरों के इस भवन में आए दिन छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। अब बता दें कि ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं विभागीय अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या वो किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? वहीं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शिक्षक बरामदे में पढ़ाने को मजबूर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इस पर सरकार की मोहर लग जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई इस प्रभावी नीति में जहां गंभीर रोग से पीड़ित और दिव्यांग और दंपति शिक्षकों को राहत दी जाएगी, तो
तो वहीं 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की तैनाती सुदूरवर्ती इलाकों में होगी। दरअसल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति तैयार करने के लिए बनी कमेटी ने इस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद उसे स्वीकृति मिल जाएगी। वहीं प्रस्तावित नीति में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए स्कूलों में भौगोलिक आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं जिन 5 श्रेणियों में स्कूल को बांटा गया उसमें से पहाड़ी इलाके के स्कूल, नदी के पार करने वाले स्कूल, शहरी और ग्रामीण इलाकों के स्कूल समेत एक और श्रेणी के स्कूल शामिल हैं। इन 5 कैटेगरी के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती उनके उम्र और बीमारी के आधार पर होगी। वहीं 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की तैनाती सुदूरवर्ती इलाकों में होगी। वहीं गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों और शिक्षक दंपति को राहत दी जाएगी। उसके साथ ही साथ दिव्यांग और महिला शिक्षकों को भी पदासन में राहत देने का प्लान है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तैयार की जा रही है। दरअसल अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति के लिए भी नीति बन रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर हुई सुनवाई, लालू और सरकारी कर्मियों पर कसने लगा शिकंजा। जानिए अदालत में क्या हुआ। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके कर्मचारियों के खिलाफ शिकंजा कसता चला जा रहा है। अब बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट ने सक्षम पदाधिकारी को लालू और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मंजूरी के सवाल पर 2 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। दरअसल सीबीआई की ओर से दायर निर्णायक आरोप पर कंसिडरेशन के स्टेज में है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुछ अन्य दस्तावेजों को जमा करने का निर्देश दिया था। वहीं कोर्ट ने 15 जुलाई का अंतिम दिन तय किया था। वहीं इस मामले में न सिर्फ लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों पर आरोप है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप है। उनके खिलाफ भी केस चलाना है। वहीं ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए उनके विभाग से मंजूरी जरूरी है। इसके लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की मोहलत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सक्षम पदाधिकारी को लालू और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के सवाल पर 2 हफ्तों में फैसला लेने को कहा है। वहीं इस मामले पर 31 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन पानी में बहा, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप। दरअसल बिहार में पुल पुलिया और सड़कों के ध्वस्त होने के बीच अब औरंगाबाद में निर्माणाधीन पुल का डायवर्सन पानी में बह गया है। वहीं डायवर्सन के टूटने के कारण इस इलाके के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है। वहीं सड़क मार्ग भंग होने के बाद इलाके के लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी है और लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक देव प्रखंड के चट्टी बाजार स्थित अंबा देव रोड में पुल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आवागमन बाधित ना हो, इसको लेकर पुल के बगल में डायवर्सन बनाया गया है। पानी के तेज बहाव के कारण डायवर्सन पानी में बह गया और कई गांवों को संपर्क भंग हो गया। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण निर्माण कार्य में एजेंसी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की मिली भगत से सरकार के पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। वहीं दर्जनों गाँवों के हजारों लोगों का आने जाने का यही एकमात्र रास्ता था, जो अब टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान को बिहार में लागू करने के प्रस्ताव को नीतीश कुमार कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में केंद्र से अगले 2 सालों में 6000 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पीएम ऊषा को राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में ही शुरू किया गया था, लेकिन इसे बिहार में अब स्वीकृति मिली है। वहीं पीएम ऊषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध प्रशिक्षण आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके तहत खर्च की राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 से 40% के अनुपात में होगा। वहीं पीएम ऊषा के तहत राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करना है। वहीं उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि पीएम ऊषा के मुख्य उद्देश्य हैं। वहीं राज्यों में रोजगार क्षमता बढ़ाना भी इस अभियान का मकसद है। अब बता दें कि इस योजना के तहत बिहार के 19 जिलों के कॉलेजों को विशेष मदद मिलेगी। वहीं पीएम ऊषा के तहत बिहार के 19 जिलों के कॉलेजों को मदद का प्रस्ताव है। वहीं इन जिलों में मधेपुरा, गया, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया शामिल है।